पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत नगर पंचायत माहौली में अधिशासी अधिकारी की घोर लापरवाही की वजह से माहौली की जनता परेशान है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार माहौली नगर पंचायत के भट्टठा मोहल्ला केशवपुरी में पिछले 5 साल से लगातार जलभराव की समस्या से यहाँ के निवासी जूझ रहे हैं। कई बार यहाँ के अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता, सभासद तथा उप जिलाधिकारी पूनम भास्कर को इस बात से अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है, जिनको स्कूल जाते समय जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं और उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है तथा चोट भी लग जाती है। इसी मोहल्ले पानी की पाइपलाइन जगह जगह लीकेज होने के कारण पीने का गंदा पानी लोगों के घरों तक जाता है। पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। कर्मचारियों से कहा और अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। लीकेज के कारण जगह जगह जलभराव रहता है। नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता को दूषित पानी के बारे अवगत कराया, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह समस्या माहौली के कई वार्डों में चल रही है। पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य हुआ था, वे मानक के विपरीत हुआ था, जो जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो गया। जो धन निर्माण कार्य के आवंटित हुआ था, वो अधिकारियों की मिलीभगत से आपस में अधिकारियों के द्वारा बंदरबांट कर लिया गया। अगर यही हाल रहा तो आने वाले निकाय चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। पेश है माहौली से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, नगर अध्यक्ष माहौली, मैं आपको यह अवगत कराना चाहूँगा, अभी इस नाले को बने हुए 6 महीने भी नहीं हुआ है और इस नाले की हालत आप देख सकते हैं। ये नाला जजे सियाराम वाली गली में जो भी दरोगा जी जो रोहला वाले हैं यहाँ पे, उसी गली में जो भी नवनिर्माण नाले का हुआ था, उसका यह हालत है। और अभी जो इसका रिपेयरीकरण चल रहा है, ये इस तरीके से है, देखिएगा, कोई इसकी लेवल नहीं है। अगर ये अभी आज थोड़ी सी बारिश हुई है, अगर इसमें इतना पानी भरा हुआ है तो सोचिए ज़रा कि चौमास में क्या हाल होगा जब बारिश का मौसम होगा। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसकी सही तरीके से जांच कराएं और इसको सही तरीके से बनवाया जाए, जिसमें नगर वासियों और मोहल्ले वासियों को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। और ये देखिएगा पूरी गली की हालत क्या है। आप देखिएगा पूरी गली जर्जर है, आगे से लगा के पीछे तक ये नालियों का हाल है। अब आप बताइए कि चौमास का पानी कहाँ जाएगा। ये देखिएगा नालियों का हाल, और यहाँ पे हफ्तों हो जाते हैं, कोई भी सफाई कर्मी यहाँ नहीं पहुँचता है। ये देखिएगा, ये नाली है साइड की, नाले के जस्ट जुड़ी हुई नाली है, जो कि पट चुकी है पूरी तरीके से, नामो निशान नाली का मिट चुका है। अभी तक इसका नवनिर्माण तक नहीं कराया गया हुआ है, जबकि टाउन एरिया में मैं 2 बार खुद एप्लीकेशन दे के आया हूँ ईओ साहब को, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये देखिएगा, ये नाली है, लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि यहाँ तक नाली तक पूरी पटान हो गई है। ये देखिए, से निवेदन है कि कृपया इस पर उचित कार्रवाई करवाएं, अन्यथा मजबूरन मुझे एसडीएम साहब के ऑफिस में उपस्थिति होना पड़ेगा। आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार इस मोहल्ले में आएं और इस मोहल्ले की बिल्कुल हर चीज़ को देखें और जहां पे जो दिक्कत है उसको सॉल्व करें। बस आपसे यही निवेदन है। यह हालत है इस गली की, ये देखिएगा, यहाँ से लगा के पूरी आगे पाइपलाइन भी टूटी हुई है, नालियाँ भी पूरी जर्जर हैं और ये पूरी नाली पट चुकी है। यहाँ पे इसके कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। ये देखिएगा, ये हाल है यहाँ का। यहाँ पे जल भराव इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे निकलना बैठना मुश्किल हो जाता है। ये है। अब ये देखिएगा कि इस नाले की चौड़ाई दिखाई गई है लगभग 2 फीट, लेकिन ये जब बनाया गया था तो इसकी एक्चुअल चौड़ाई 1 फीट भी नहीं है अंदर से। कृपया इसकी उचित जांच कराई जाए, नहीं तो चौमास में यहाँ का ये हाल होगा कि लोगों का निकलना बैठना तो छोड़िए, घरों में गंदे कीड़े और पानी भी भरेगा। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसकी जांच जरूर कराएं। क्या शब्द बोल दे आप लोग, बोलो बाबा। ये नाली बहुत दिन से टूटी है। ये इतना 1.5 फीट नाला बनाया गया है जो 4 महीना नहीं हुए, फिर बर्बाद हो गया, फिर बनाया जा रहा है। पानी कभी इसमें निकल नहीं पाएगा। अगर अधिकारी लोग नहीं कोई ध्यान देते हैं तो हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा। यह हालत है हमारे मोहल्ले की।
ये देख सकते हैं आप चेयरमैन साहब, एक तरफ सब नाली टूटी है, पानी निकलेगा नहीं। पूरा मोहल्ला जर्जर है। कृपया इसको सुधारने का प्रयास करें, अन्यथा मजबूरन हमें तहसील स्तर या एसडीएम लेवल पे जाना पड़ेगा। ये है हालत। आपको क्या परेशानी है आपके साथ? अभी इसका कल से मतलब रिपेयरीकरण चल रहा है, लेकिन कल रिपेयरीकरण हुआ तब भी देख सकते हैं आप पानी प्रॉपर तरीके से भरा हुआ है। ये देखिए, ये रिपेयरीकरण हुआ है जहाँ पे वो खड़े हुए हैं भैया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ये लीकेज पाइपलाइन पिछले 4 महीने से टूटी है। इसके 5 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा मजबूरन मुझे एसडीएम ऑफिस कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिएगा, इतने पे बस रिकॉर्डिंग करना खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूँ फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नगर पंचायत माहौली में। स्थानीय निकाय चुनाव की सिलसिला बहुत ज़ोरों से चल रहा है, विकास का मुद्दा चल रहा है। अब विकास यहाँ की प्राथमिकता दी गई है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही की वजह से यहाँ के लोगों की कुछ समस्याएं, विकास के मुद्दे को लेकर कुछ समस्याएं ये बता रहे हैं। आइए हम बात करते हैं ये कौन सा मोहल्ला है और इनकी क्या समस्याएं हैं। यहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं, आइए पूछते हैं क्या बात है इनकी। आपका नाम क्या है? अरविंद तिवारी। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? भट्ठा मोहल्ला, शक्ति नगर अच्छा, केशवपुरी विद्या मंदिर के पास। अच्छा, पीछे वाली गली में? जी, पीछे वाली गली। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? यहाँ पर पानी का जल भराव बहुत ज़्यादा होता है, न कोई नाली है न रोड है। यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, बल्कि सारी पूरी मोहल्ले का पानी ला करके हमारे भट्ठे में छोड़ दिया गया है। और इस पानी की वजह से ये पानी सारा हम लोगों के घरों में घुसता है। हम लोग नहा धो के जब निकलते हैं तो ऊपर से अपना शरीर तो पवित्र कर लेते हैं, मन पवित्र कर लेते हैं, लेकिन शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि ये लैट्रिन का पानी सब हम लोगों के घरों में भरा है। तो पानी भी दूषित हो रहा है, सारी समस्याएं हैं, सारा मतलब न नाली है न रोड है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं। और भैया आप आ जाए हो, ये पता नहीं कितने लोग आए, पत्रकार लोग, और रिपोर्ट ले गए, आज तक कोई इस पे कोई काम नहीं हुआ है। शेष बात जो है हमारे मोहल्ले वालों से जानकारी। कितने समय से ये समस्या उत्पन्न हो रही है? ये कई सालों से ऐसी समस्याएं हैं। कई सालों से है जी। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। क्या दिक्कत आ रही है, किस लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं? यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा विकास का है। मैं देख रहा हूँ, मैं 5 साल से यहाँ पे निवास कर रहा हूँ। 5 सालों में अभी तक चेयरमैन जी के द्वारा यहाँ पे कोई भी नवीनीकरण नहीं कराया गया है। यहाँ पर 5 सालों में मैंने लगभग टाउन एरिया में 10 अर्जियाँ दी हुई हैं और डायरेक्ट मैंने फेसबुक पे लाइव भी किया है। उसके साथ साथ मैंने चेयरमैन जी को व्हाट्सअप पे भी मैंने उनको डिटेल भेजी हुई है। अभी तक उन्होंने संज्ञान में ये नतीजा नहीं लिया है। इससे पहले भी मैंने कई बार उनको वार्निंग वगैरह भी दी है, लेकिन यहाँ पे ईओ साहब आए और वो बता करके गए कि उचित निर्णय लिया जाएगा। आज तक ना तो यहाँ पे कोई नाली का निर्माण कराया गया है। पिछले मैं 5 सालों से देख रहा हूँ, एक ही नाली के लिए मैं कई बार जा चुका हूँ, अभी तक उसका निर्माण नहीं कराया जा चुका है। और बीच में एक नाला बना हुआ था हमारा, जो कि इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 फीट थी और इसकी गहराई लगभग 3 से 4 फीट की थी। अब जब इसका नवीनीकरण कराया गया तो सबसे पहली बात, इसमें मटेरियल बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज किया गया, क्योंकि 2 सूत सरिया डाली गई। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सभासद हैं उनको भी मैंने सूचित किया, उस पर भी कुछ भी नहीं वो किया गया कार्रवाई। और उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी 2.5 फुट चौड़ाई थी, उसकी 1.5 फीट के अंदर ही चौड़ाई कर दी गई और ऊपर मानक के अनुरूप नहीं बना है। हाँ, मानक के अनुरूप नहीं बना हुआ है। उसके साथ अभी नाले को बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए, सारे पत्थर जर्जर हो चुके हैं और पूरा अतिक्रमण है इस गली में। आप देख सकते हैं पूरी गली की ऐसी की तैसी हो रखी है। ये सब 2 बार कोई जांच कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई कार्य और यहाँ पे उचित निर्णय नहीं लिया गया जिससे हम लोगों की समस्या का समाधान हो सके। मेरे पास कुछ वीडियोज हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप उनको इस वीडियो में अटैच कर दीजिएगा प्रूफ के तौर पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने चेयरमैन को किस तरीके से टैग किया हुआ सारे वीडियोस। और यहाँ पे नाली वगैरह का बहुत बुरा हाल है। अच्छा जी, तो पानी का निकास इसी नाले के जरिए है? सारे मतलब पूरी मोहल्ले का अगर मैं बात करूँ, भट्ठा मोहल्ले के आसपास के जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्डों का पानी का निकास इसी नाले के द्वारा है। और इसका जो है पूरा टाउन एरिया में भी जो है पूरा लिखित रूप में है कि जितना भी भट्ठे में है पानी, पूरा जितने भी पूरी मोहल्ले का ऊपर का पानी है, सब इसी नाले के द्वारा जाता है। लेकिन इस नाले का कोई भी अभी तक कोई भी नवीनीकरण या कोई शुद्ध मानक रूप से अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया गया। मेरी अतः टाउन एरिया से और अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आकर के इसकी जांच करें और इसमें उचित निर्णय और नवीनीकरण जो भी कराना है उसको कराएं, अन्यथा अगर कार्य नहीं तो वोट नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा अच्छा,
तो ये अभी ईओ साहब से जब आप की थी एप्लीकेशन दिया था, तो ईओ साहब कितने समय हो गया यहाँ पर आए हुए? कब? ईओ साहब को आए लगभग 2.5 महीने हुआ जा रहा है। इससे पहले भी एक पत्रकार जी आए थे यहाँ पे ईओ साहब के साथ में, तो उन्होंने बोला था कि आपका 1 महीने के अंदर निवारण। पंकज मिश्रा जी आए थे यहाँ पे, उनके संज्ञान में सारा मामला है, लेकिन अभी भी उनके भी द्वारा अभी तक कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई और ना ही यहाँ पे कोई मुद्दा उठा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कि इस मोहल्ले का हाल क्या है और आप खुद इस मोहल्ले की सच्चाई से अवगत हो, जिसमें आप ये मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई कराएं, अन्यथा चुनाव का दौर है। अगर इस मोहल्ले में कार्य नहीं होगा तो वोट की अपेक्षा भी ना करें। सारे अध्यक्षों से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ के मोहल्ले कितने लोग नाराज हैं? अगर इस यहाँ पे विकास के नाम पर अगर कुछ काम नहीं किया गया है तो वोट के मामले में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जीरो जाएगा इस मोहल्ले का, किसी प्रत्याशी को वोट नहीं मिलेगा। ये बात करते हैं भाई साहब से। जी, आपका नाम क्या है? संजीव मिश्रा जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या का नाला टूटा है, नालियाँ भरी चल रही हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, रोड पे देख रहे हैं आप, पानी भरा पड़ा है, कहीं नालियाँ नहीं है, तो हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है। आवारा जानवर घुमा करते हैं, रोड पे अतिक्रमण है सही सारी समस्या। जो नाले निर्माण हुआ है उसमें कोई मानक नहीं, 3-4 फीट गहरा नाला था, 2 फीट गहरा कर दिया गया, 3 फीट चौड़ा था, 1.5 फीट चौड़ाई कर दी गई। देखिए 1 वर्ष के अंदर ये सारे पत्थर टूट गए हैं, नहीं टूट गए? जी, हाँ, पत्थर हाँ टूटे हुए दिख रहे हैं जी। बहुत आप पत्थर दिखा दीजिए, टूटे हुए पत्थर दिखा दीजिए। पूरा दिखा दूंगा, पूरी गली का वो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आगे आने वाली पंचवर्षीय योजना के लिए क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जो यहाँ काम करेगा उसको वोट, काम अगर नहीं तो कोई वोट नहीं। आपने इसके मतलब यहाँ के चेयरमैन के निकाय के अलावा कहीं बाहर एप्लीकेशन दिया कि ऊंचे अधिकारियों को? चेयरमैन को दिया और यहाँ के सभासद अवधेश वाजपेयी उनको भी दिखाया। हम लोग वीडियो कराया इस बात को, एसडीएम को कहीं दिया है? एसडीएम के संज्ञान में बात पहुँची है, संज्ञान पहुँच गई है जी, पहुँच चुकी है। जी जी, बहुत अच्छी बात है बात करने के लिए। आप इधर आ जाइए जरा, बताइए आपका नाम क्या है? मुकेश मिश्रा है हमारा नाम। जी बताइए, ये समस्या जो आ रही है आपके बारे में, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं भाई, हम तो ये कहना चाहेंगे जो नाला हमारा बना हुआ है, इस नाले में जो पत्थर डाले गए हैं वो मात्र इतने मोटे पत्थर पड़े हुए हैं। कोई भी अगर सही से मोटरसाइकिल निकलती है तब भी वो पत्थर तुरंत टूट जाते हैं। वहाँ पर देखिएगा आप कम से कम 4-5 पत्थर टूटे हुए हैं, और जहाँ पर ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है वहाँ पर भी 5 पत्थर टूटे हुए हैं, एक भी पत्थर सही नहीं बना हुआ है। अब मान लिया कोई छोटा बच्चा यहाँ से निकलता है, कभी गिर जाता है, 2-3 बार हमारे यहाँ के बच्चे गिर चुके हैं, उनको बाद में निकाला जाता है। एक गाय फंस गई थी इसके अंदर से, और वो गाय 3-4 दिन बाद भैया इसके निकल पाई है, और ये पत्थरों का कोई निराकरण आज तक निराकरण नहीं हुआ है। तो ये दो गाय जो हमारी माता के रूप में जानी जाती है भारतीय में, और उसके लिए भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, वो भी आए दिन की नाले में गिर गिर के घायल हो रही हैं और 2-3 दिन फंसी रहती हैं। और तब भी यहाँ का प्रशासन मौन है, यहाँ के अधिशासी अधिकारी मौन है। मैं गलती दूंगा अधिशासी अधिकारी की, जो यहाँ के लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं, और इसके लिए उनको कई बार कहा भी गया है, लेकिन उनके कानों तक बात नहीं पहुंच रही है और वो बात सुन के अनसुनी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों को नाराजगी फूटी हुई है। इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में, जो ये पंचवर्षीय चुनाव आ रहा है, इसके चुनाव में नतीजा देखने को मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में एक भाई साहब और मौजूद है यहाँ पर, और आइए इनसे बात है। आपका नाम क्या है? जितेंद्र शुक्ला नाम है। क्या समस्या है सर? जिस समय जल भराव होता है उस समय जब हम लोग प्रयास करते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है, चेयरमैन को बुलाया जाता है, तो सब लोग आते हैं, बड़ा आश्वासन देते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, उसके बाद में कोई सुनता कुछ नहीं है। बस कोई नहीं सुनता है, कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी हो जाती है, ये हो जाएगा, ये करवा देंगे, पत्रकार लोग भी आते हैं, वो अपना लिख लेते हैं, ऐसा करवा देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, इतना। हमारी समस्याएं तो सुनते हैं लेकिन निराकरण कोई नहीं होता है। तो ये देखिए जवाब मिला है, समस्याएं तो सुनी जाती हैं, पत्रकार तक सुनी जाती हैं, बाकी प्रशासन नहीं इस पर ध्यान दे रहा है। और हमारी रिक्वेस्ट है उच्च अधिकारियों से, जो यहाँ से ऊंचे अधिकारी हैं, जो है निदेशक, जो निकाय के निदेशक हैं जो लखनऊ के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो मामला संज्ञान में लें और इसके ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करके यहाँ पे कार्रवाई करने की कृपा करें। और यहाँ के लोगों का बहुत ही गुस्सा है, यहाँ पे आए दिन लोगों की समस्या रहती है, पानी बरसात के दिनों में निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण यहाँ छोटे छोटे सबसे बड़ा दिक्कत होती है छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जाने के लिए, जो बरसात के दिनों में स्कूल जाते हैं या पानी बारिश हो जाती है स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, कमर तक पानी भर जाता है। बच्चों की तरफ ध्यान, बड़े को ध्यान ना दे करके छोटे बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए तो समस्या का हल हो सकता है। और इसी के साथ हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं क्या है, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक शुक्ला जी। इस मोहल्ले में क्या समस्या आ रही है?
सबसे बड़ी समस्या यही जल निकासी की है। और अगर थोड़ा इसका स्तर इधर से ढलान को ध्यान में रखते हुए कायदे से थोड़ा मैपिंग वगैरह करके अगर इसका निर्माण किया जाए तो जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इसके लिए अनुरोध है नगर पंचायत के अधिकारियों से कि इसका उचित। तो ये समस्या कई एक मोहल्लों में आ रही है। अभी पिछले मोहल्ले में हम गया था शक्ति नगर में, और वो शक्ति लर्निंग वाली गली में, तो वहाँ पर भी ये समस्या आ रही थी नाले को लेकर के। नाला काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा हुआ है वहाँ पर, और उसमें भी कई जानवर गिर के चोटिल हो चुके हैं और बच्चे गिर के चोटिल हो रहे हैं। एक तो घर के सामने, किसी के घर के सामने जो है नाला बिल्कुल पत्थर टूटा हुआ है, वहाँ के बच्चे निकलते हैं तो निकलने की जगह नहीं, वहाँ बच्चे गिर के चोट खा रहे हैं। इसके लिए भी यहाँ के शासकीय अधिकारी से कई बार संज्ञान में बात डाली गई, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैंने भी कई बार इसके बारे में बात की है शासकीय अधिकारी से। उन्होंने कहा कि अब बरसात का मौसम चल रहा था, बरसात खत्म हुई है, इसका काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ के लोगों को काफ़ी नाराज़गी महसूस हो रही है। और कई वार्ड जैसे है यहाँ पर मोहाली में, जहाँ पर विकास के दावे तो किए जा रहे हैं कि मोहाली में विकास हुआ, लेकिन विकास अगर देखा जाए एक मायने में कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। ये सारे मोहाली की जनता कह रही है एकजुट होकर के कि विकास के नाम पर यहाँ पे जीरो है। खाली रोड की लाइटें के विकास दिखाया जा रहा है, बाकी अगर मोहल्ले के अंदर घुस के देखा जाए तो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसी के साथ आप देख रहे थे लाइव टुडे न्यूज़ में हूँ फारूक अंसारी, मोहाली। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें